हेलो फ्रेंड्स, मिस्टर परफेक्ट नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज के इस क्लास के अंदर है, सेशन के अंदर है, अपन डील करने वाले हैं नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब के जो एमसीक्यू सेशन कर रहे थे उसका पार्ट 2 है। यानी कि जो क्वेश्चन किए थे उसके जो आगे के क्वेश्चन हैं वो अपन डील करने वाले हैं। ठीक है। और अभी तक आपने जो लास्ट सेशन देखा था उसके अंदर आपके कितने क्वेश्चंस हैं वो ठीक हुए हैं, कितने क्वेश्चंस है वो, और कितनी क्लास है आपके लिए है यूजफुल है वो रही है। आप अपना एक बार फीडबैक है वो ज़रूर दें, जिससे कि है हम अपनी आगे की क्लासों पे है वो आपकी नीड क्या है उसके अकॉर्डिंग है वो क्लास का है प्लान है वो करें। ठीक है। तो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो आगे के एमसीक्यूज हैं वो रहेंगे। एक बार अगर आपने क्लास को है वो शेयर नहीं किया तो एक बार शेयर ज़रूर कर दें, ठीक, सभी फ्रेंड्स के अंदर। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी हैं वो कर लें। फिर अपन शुरुआत करते हैं आज के अपने एमसीक्यूज की। ठीक है। तो अपना जो लास्ट एमसीक्यू था वो था नर्स ऑब्जर्व ब्लडी कलर डिस्चार्ज बाय एनजी ट्यूब आफ्टर स्टमक सर्जरी, व्हाट इज नर्सिंग प्रायोरिटी। यानी कि एक पेशेंट है वो जिसकी क्या हुई है, स्टमक सर्जरी हुई है, और नर्स ने क्या ऑब्जर्व किया है, उसके अंदर ब्लडी कलर है और डिस्चार्ज हैं वो हो रहे हैं। ठीक है। तो नर्स की है वो क्या प्रायोरिटी रहेगी, तो ऑप्शन है आपके सामने, इन्फॉर्म द डॉक्टर, क्लेम द ट्यूब एंड डॉक्यूमेंटेशन एंड स्टमक इरिगेशन। तो स्टमक इरिगेशन की बात करें तो स्टमक इरिगेशन है वो अपन स्टमक सर्जरी के तुरंत बाद है वो नहीं करते हैं, क्योंकि स्टिच हैं वो रिमूव हो सकते हैं, स्टिच लूज हो सकते हैं, ब्लीडिंग है वो बढ़ सकती है स्टमक इरिगेशन करने से। ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि इन्फॉर्म द डॉक्टर, ठीक है, इन्फॉर्म द डॉक्टर अपन कब करते हैं, जब ब्लीडिंग है वो 24 आवर्स से है वो ज़्यादा हो रही है। 24 आवर्स के बाद में भी है वो ब्लीडिंग है वो नहीं हो रही है। ठीक है। तब अपन करते हैं डॉक्टर को है वो इन्फॉर्म करते हैं। क्लैंप द ट्यूब को है वो अपन क्लैंप नहीं करेंगे, क्योंकि जिस पर्पज़ के लिए अपने ट्यूब है वो लगाई है, स्टमक सर्जरी के बाद में अपने एनजी ट्यूब है वो डाली है, तो वो इसलिए डाली है कि अपन ने जो डिस्चार्जेज हैं वो आएंगे उनको है वो एस्पिरेट कर सकें, निकाल सकें, सक्शन है वो कर सकें। ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो आपका डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि एक नॉर्मल फाइंडिंग है स्टमक सर्जरी के अंदर है वो हुई है, उसके बाद में ब्लडी कलर ऑब्जर्व है, डिस्चार्जेज हैं वो ऑब्जर्व कर रही है नर्स, तो ये क्या है, डॉक्यूमेंट नॉर्मल फाइंडिंग। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर है वो रहेगा वो है डॉक्यूमेंटेशन। ऑप्शन सी है इसके अंदर राइट आंसर रहेगा। अगर 24 आवर्स के बाद में अगर ब्लीडिंग है वो आपको देखने को मिलती है तब अपन क्या करेंगे, इन्फॉर्म द डॉक्टर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वेयर यू कीप द लेवल ऑफ एनजी ट्यूब वाइल परफॉर्मिंग स्टमक इरिगेशन। आप हैं वो स्टमक है इरिगेशन है वो आपको करना है, और जो एनजी ट्यूब का लेवल है वो कहाँ पे है वो आप रखेंगे। ठीक है। तो ऑप्शन आपके सामने है, लेवल ऑफ द स्टमक, ठीक है, एंड ऑप्शन भी है आपका अबाउट द स्टमक, बिलो द स्टमक, एनीवेयर द स्टमक। ठीक है। तो इसके अंदर अगर बात करें जो अबाउट द स्टमक है वो अपन रखते हैं, तो ऑप्शन बी है वो इसका है राइट आंसर है, क्योंकि जो सक्शन के लिए जो अपन एनजी ट्यूब है वो यूज करते हैं वो कौन सी करते हैं, डबल ल्यूमन ट्यूब है वो यूज करते हैं। डबल ल्यूमन ट्यूब में है वो आपको दो पार्ट हैं वो देखने को मिलते हैं, जिसके जो टू ओपनिंग है वो एक होती है एयर वेंट और दूसरा होता है सक्शन। ठीक है। सक्शन ल्यूमन है वो होती है। ठीक है। अगर अपन उसको बिलो द स्टमक है वो कर देते हैं या टच कर देते हैं, तो जो नेगेटिव प्रेशर की वजह से है वो स्टमक की म्यूकोसा है उसको इरिटेट कर सकता है। ठीक है। और साथ ही क्या हो सकता है, एयर वेंट है वो ब्लॉकेज है वो हो सकता है। ठीक है। तो इसका जो मेन है फाइंडिंग रहेगी वो रहेगा कि टू प्रिवेंट द ब्लॉकेज ऑफ एयर वेंट को ब्लॉकेज है वो होने से बचाता है, इसलिए अपन करते हैं अबाउट द स्टमक है वो रखते हैं। ठीक है। तो इसका अंदर जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपना, व्हाट इज द नर्सिंग प्रायोरिटी सक्शन ड्यूरिंग सक्शन एक्सीडेंटली ब्लॉकेज ऑफ एयर वेंट। ठीक है। क्वेश्चन इस प्रकार है, व्हाट इज द नर्सिंग प्रायोरिटी एंड ड्यूरिंग सक्शन एक्सीडेंटली ब्लॉकेज ऑफ एयर वेंट। यानी कि सक्शन के टाइम है वो एक्सीडेंटली है एयर वेंट है ब्लॉकेज हो चुका है, तो आपकी क्या प्रायोरिटी रहेंगी।
तो ऑप्शन है इन्फॉर्म द डॉक्टर रेगुलर सक्शन एंड रिमूव द ट्यूब एंड 30 ml एयर पुश लेटर ट्यूब इरिगेशन। ठीक है, इसके अंदर बात करें, ठीक है, तो इन्फॉर्म द डॉक्टर एयर वेंट ब्लॉकेज हुआ है भाई, इतना बड़ा काम है वो नहीं हुआ है कि आपको इन्फॉर्म द डॉक्टर करना है। रेगुलर सेक्शन है वो अभी आपको नहीं करना है। ट्यूब है वो आप निकाल नहीं सकते। ठीक है, तो इसके अंदर अगर भाई सिंपल सा है, जब एयर वेंट है वो ब्लॉकेज हुआ है, जब आपका इरिगेशन है वो कंप्लीट है, वो हो चुका है, उसके बाद 30 ml एयर पुश कर दीजिए, जिससे क्या है एयर वेंट का है वो ब्लॉकेज है वो ओपन है वो हो जाएगा। तो इसके अंदर जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन डी है, वो राइट आंसर है वो आपका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साइज ऑफ एनजी ट्यूब इन नियोनेट। एनजी ट्यूब की जो साइज है वो क्या रहेगी नियोनेट के अंदर। ऑप्शन है ए है 8 फ्रेंच, ऑप्शन बी है 10 फ्रेंच, ऑप्शन सी है 12 फ्रेंच एंड ऑप्शन डी है 14 फ्रेंच। ठीक है, फ्रेंच की बात करें तो एक फ्रेंच इज इक्वल टू 0.33 mm, यानी कि एक फ्रेंच है वो 0.33 के mm के बराबर है वो होता है। ठीक है, अब बात करें क्वेश्चन है एनजी ट्यूब की साइज़ पूछी है नियोनेट के अंदर। ठीक है, तो एनजी ट्यूब की जो साइज़ स्टार्ट होती है वो 8 to 20 है, इसकी साइज़ है वो होती है फ्रेंच, यानी कि जो मिनिमम आपको ट्यूब मिलेगी वो 8 फ्रेंच की मिलेगी और मैक्सिमम जो ट्यूब है वो मिलेगी आपको 20 फ्रेंच की। ठीक है, एंड ठीक है 8 10, ठीक है 10 12 14 एंड 16 एंड 18 एंड 20। ठीक है, 8 10 12 and 14 and 16 and 18 and 20। ठीक है, अब बात करें 18 नियोनेट की साइज है वो इसने पूछा है, तो मिनिमम जो साइज है वो होती है 8। ठीक है, और 8 का कलर की बात करें अपन, ठीक है, यानी कि जो ट्यूब का है वो कलर है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, तो ट्यूब का कलर है वो आपको देखने को मिलेगा ब्लू। 8 नंबर की जो 8 फ्रेंच की जो ट्यूब आती है वो कलर होता है ब्लू। तो जो 8 फ्रेंच है वो अपन यूज करते हैं नियोनेट के अंदर, नियोनेट के अंदर। ठीक है, एंड जो 10 की अपन 10 फ्रेंच की यूज करते हैं इन्फेंट के अंदर, इन्फेंट। ठीक है, 12 और 14 यूज करते हैं अपन चाइल्ड के अंदर, चाइल्ड के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है 16 फ्रेंच। 16 फ्रेंच की बात करें तो जो 16 फ्रेंच है वो यूज करते हैं अपन एडल्ट फीमेल के अंदर। ठीक है, फीमेल एडल्ट के अंदर। एडल्ट फीमेल के अंदर अपन यूज करते हैं 16 फ्रेंच की। एंड नेक्स्ट बात करें कि जो 18 फ्रेंच है वो 18 फ्रेंच की यूज करते हैं अपन किसके अंदर, मेल के अंदर। 18 फ्रेंच है वो अपन यूज करते हैं एडल्ट मेल के अंदर। एडल्ट मेल के अंदर अपन यूज करते हैं 18 फ्रेंच। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो एडल्ट मेल के अंदर है वो कितनी साइज की यूज करते हैं, तो फीमेल की। एंड जो 20 फ्रेंच की जो होती है वो जो लार्ज साइजेज पर्सन होते हैं, जैसे कि एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो ग्रेट क्ली। ठीक है, ऐसे पर्सन के अंदर हैं वो अपन यूज करते हैं 20 फ्रेंच की यूज। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ए, ऑप्शन ए। 8 फ्रेंच की साइज है वो अपन यूज करते हैं नियोनेट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नॉर्मल साइज ऑफ एनजी ट्यूब इंसर्ट इन एडल्ट पेशेंट। अब आपका है वो आंसर क्या रहेगा। ठीक है, मैंने आपको सभी अलग अलग हैं वो एनजी ट्यूब की साइज है वो बता दी है। ठीक है, तो अगर कुछ नहीं पूछा मेल या फीमेल कुछ नहीं दे रखा, तो जो आपका ऑप्शन है वो प्रायोरिटी है हो जाएगी एडल्ट मेल की तरफ। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े।
विच मेथड आर यूज इन स्टरलाइजेशन ऑफ एनजी ट्यूब, यानी कि कौन सा मेथड है वो अपन यूज करते हैं एनजी ट्यूब के स्टरलाइजेशन के अंदर, हॉट एयर ओवन, केमिकल मेथड, रेडिएशन मेथड या ऑल ऑफ द अबव। अच्छा, इसके साथ ही आपका जो एक आंसर होता है कि जो अपन एनजी ट्यूब को डिस्कार्ड करते हैं वो कौन से बीएमडब्ल्यू के बकेट के अंदर है वो यूज करते डिस्कार्ड करते हैं। जो एनजी ट्यूब है या जो भी रबर प्लास्टिक मटेरियल है, कैथेटर है, एनजी ट्यूब है, ये सभी हैं वो अपन डिस्कार्ड करते हैं रेड बिन के अंदर, ठीक है। एंड क्वेश्चन की बात करें तो जो एनजी ट्यूब को स्टरलाइज करते हैं वो अपन करते हैं गामा रे से, और गामा रेज हैं वो किसके अंदर आती हैं, रेडिएशन मेथड से हैं वो अपन यूज करते हैं एनजी ट्यूब को स्टरलाइजेशन के लिए, और गामा रेज हैं वो अपन यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंसंट्रेशन ऑफ एनेस्थीसिया यूज फॉर एनजी ट्यूब इंसर्शन। एनजी ट्यूब है वो इंसर्ट कर रहे हैं, उसके लिए जो एनेस्थीसिया की जो कंसंट्रेशन रहेगी वो अपन क्या यूज करेंगे। ऑप्शन ए है 2% वाटर सोल्यूबल जाइलोकेन जेली, ऑप्शन बी है 2% ऑयल सोल्यूबल जाइलोकेन जेली, ऑप्शन सी है वैसलीन, एंड ऑप्शन डी है KY जेली। फटाफट से है वो आप अपना आंसर है वो पुटअप कीजिए। ठीक है, इसके अंदर अगर बात करें अपन KY जेली, क्योंकि जो आजकल जो क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर है वो KY जेली का है वो अपन काफ़ी यूज हैं वो देख रहे हैं। तो KY जेली का जो है वो काफ़ी लोगों का मानना है कि KY जेली का है वो अपन यूज करते हैं, लेकिन KY जेली के अंदर है वो क्या है, एनेस्थेटिक इफेक्ट है वो नहीं होता है, क्योंकि KY जेली के जो कंपोजिशन होते हैं वो क्या होते हैं, सेल्यूलोज और ग्लिसरीन है वो KY जेली के कंपोजिशन है होते हैं। वैसलीन जेली है वो अपन मोस्टली यूज नहीं करते हैं। एंड जो कन्फ्यूजन रहता है वो रहेगा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी के अंदर, 2% वाटर सोल्यूबल जाइलोकेन जेली एंड 2% ऑयल सोल्यूबल जाइलोकेन जेली। अपन इसके अंदर जो ऑप्शन ए है वो इसके अंदर राइट आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा। 2% वाटर सोल्यूबल जेली है वो अपन यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल है। ऑयल सोल्यूबल अपन इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि जैसे ही है ये अब ट्रेकिया के अंदर है वो जाएगी जा सकता है, फिसल की ट्यूब है वो स्लिप होके है वो ट्रेकिया के अंदर जा सकती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जाती है। और ऑयल सोल्यूबल है तो क्या एस्पिरेशन के है वो चांस हैं वो बढ़ जाते हैं, तो इसलिए अपन यूज करते हैं 2% वाटर सोल्यूबल जेली है वो यूज करते हैं टू प्रिवेंट द एस्पिरेशन के लिए है वो अपन यूज करते हैं 2% वाटर सोल्यूबल जेली जाइलोकेन जेली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सॉल्यूशन आर यूज टू क्लीन द नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल को है वो क्लीन करने के लिए है अपन कौन सा सॉल्यूशन है वो यूज करते हैं। ऑप्शन ए है KY जेली, ऑप्शन बी है स्प्रिट, एंड ऑप्शन सी है बिटाडीन, और ऑप्शन डी है 1% सोडा बाइकार्बोनेट, ठीक है। ठीक है, इसके अंदर KY जेली है वो अपन नोस्ट्रिल को क्लीन करने के लिए नहीं यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या है एक लुब्रिकेंट जेली है, ठीक है। एंड स्प्रीट को तो अपन आउटर सरफेस ऑफ बॉडी है, स्किन की जो आउटर सरफेस होती है वो उसको क्लीन करने के लिए है अपन यूज करते हैं। और जो फास्टेस्ट मेथड होता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाए व्हाट इज द फास्टेस्ट मेथड टू क्लीन द बॉडी सरफेस, तो आपके यहाँ सॉल्यूशन पूछ लिया जाए तो होता है आपका स्प्रीट, क्योंकि स्प्रीट है वो 0.5 सेकंड के अंदर है वो क्लीन है वो स्टरलाइजेशन है वो कर देता है क्लीन साइड क्लीन के लिए, ठीक है। या कैनुलाइजेशन के अंदर साइड क्लीन के लिए भी है अपन यूज करते हैं स्प्रीट। बट इंटरनल साइड है वो होती है, यानी इनर साइड हो बॉडी है वो, उसके अंदर अपन स्प्रीट यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या आता है 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है वो होता है, वो क्या करेगा आपकी नेजल म्यूकोसा को है इरिटेट करेगा, ठीक है। या किसी भी म्यूकोजल के कॉन्टेक्ट में अगर 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है वो आता है तो वहाँ पे क्या होंगी, इरिटेशन आएंगे, इरिटेशन होंगे तो वहाँ से क्या है सिक्रेशंस आएंगे, ठीक है। तो इसलिए अपन है वो स्प्रिट भी है वो यूज नहीं करते हैं। ऑप्शन सी है बिटाडीन, बिटाडीन है वो अपनी नोस्ट्रिल को क्लीन करने के लिए यूज है वो नहीं करते हैं, ठीक है। एंड ऑप्शन जो डी है 1% सोडा बाइकार्बोनेट है वो इसका
राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा। 1% सोडा बाइकार्बोनेट क्या है, एक बफर सॉल्यूशन है, ठीक है, एक प्रकार का बफर सॉल्यूशन है जिसकी वजह से अपन इसको नोस्ट्रिल को क्लीन करने के लिए है यूज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो इसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो नोस्ट्रिल के कंफर्ट है होती है, यानी कि नोस्ट्रिल को है वो इरिटेट है वो नहीं करती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका सिरिंज फीडिंग इज आल्सो नोन एज, सिरिंज फीडिंग है वो अपन दूसरा क्या नाम है, सिरिंज फीडिंग को अपन किस नाम से हैं वो जानते हैं। ऑप्शन ए है कंटिन्यूस फीडिंग, नॉर्मल फीडिंग, बोलस फीडिंग एंड नन ऑफ द अबव, ठीक है। कंटिन्यूस फीडिंग, बोलस फीडिंग, नॉर्मल फीडिंग या नन ऑफ द अबव इसमें से। अगर इसका राइट आंसर की बात करूँ तो राइट आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन सी, बोलस फीडिंग को ही अपन है वो सिरिंज फीडिंग कहते हैं। अरे नाम से ही पता चल रहा है, सिरिंज यानी स्मॉल साइज एंड फास्ट फ्रीक्वेंट है, ठीक है। तो फास्ट है वो अपन देंगे सिरिंज से, ठीक है। और बोलस फीडिंग के अंदर है वो अपन क्या देते हैं, फास्ट फीडिंग है, ठीक है। बोलस फीडिंग गिव विद इन 20 मिनट, यानी कि 20 मिनट के अंदर है वो अपन बोलस फीडिंग है वो दे देते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका बोलस फीडिंग। एंड इसको एक नाम से और जानते हैं बोलस फीडिंग को है, बोलस फीडिंग इज ऑल्सो नोन एज ग्रेविटी फीडिंग, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर पोजीशन की बात करें तो पोजीशन है वो अपन देते हैं, फाउलर पोजीशन है वो देते हैं इसके अंदर, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोजीशन विल यू यूज व्हाइल गिविंग बोलस फीडिंग टू द पेशेंट। अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। ऑप्शन ए है पोजीशन, सुबाइन पोजीशन, सेमी फाउलर पोजीशन, फाउलर पोजीशन एंड लेटरल पोजीशन। अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन के टाइम पे है वो इसका आंसर है वो बताया है, ठीक है। अरे भाई सुपाइन पोजीशन के अंदर है वो अपन नहीं देते हैं, क्योंकि क्या हो सकता है, रिगर्जिटेशन है वो हो सकता है, ठीक है। ग्रेविटी मेंटेन है वो नहीं होगी, तो सुपाइन पोजीशन तो है वो अपन बिल्कुल ही भी यूज में नहीं लेते हैं। सेमी फाउलर पोजीशन का मैं आगे बताऊंगा, सेमी फाउलर पोजीशन कौन सी फिटिंग के अंदर है वो यूज करते हैं। तो इसका जो अभी मैंने आपको राइट आंसर है वो बताया वो है इसका फाउलर पोजीशन है वो यूज करते हैं, और इसका नाम ही है ग्रेविटी फीडिंग, ठीक है। तो ग्रेविटी है वो फाउलर पोजीशन के अंदर मेंटेन होगी या सेमी फाउलर के अंदर, ठीक है। तो जो हाईली जो चांसेज होते हैं या जो ग्रेविटी जो मेंटेन होती है वो किसमें होगी, फाउलर पोजीशन के अंदर, जो इसका राइट आंसर रहेगा फाउलर पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोजीशन विल यू यूज गिविंग द कंटिन्यूस फीडिंग टू द पेशेंट। यानी कि जो कंटिन्यूस फीडिंग है वो अपन देते हैं, जिसको अपन साइक्लिक फीडिंग भी है वो बोलते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ फीडिंग गिव इन मोर टाइम, ठीक है। यानी कि कम अमाउंट एंड बार बार हैं वो अपन देते हैं, ज़्यादा टाइम के अंदर देते हैं कम अमाउंट के अंदर, उसको अपन बोलते हैं कंटिन्यूस फीडिंग। और साइक्लिक फीडिंग भी है बोलते हैं, यानी कि एक साइकिल के अंदर है वो अपन फीड है वो देते हैं, ठीक है। तो इसका जो पोजीशन है वो आपसे पूछी गई है, सुपाइन पोजीशन, सेमी फाउलर पोजीशन एंड फाउलर पोजीशन, लेटरल पोजीशन, ठीक है। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका सेमी फाउलर पोजीशन, क्योंकि सेमी फाउलर पोजीशन एक ऐसी पोजीशन है वो जो सबसे कंफर्ट फील है वो होता है सेमी फाउलर पोजीशन के अंदर। और जो कंटिन्यूस फीड है वो नाम से पता चल रहा है कि लंबा टाइम तक है वो फीडिंग है वो चलेगी, ठीक है। एंड कंटिन्यूस फीडिंग है वो लंबे टाइम तक चलेगी, तो पोजीशन है वो कैसी होनी चाहिए, कंफर्टेबल पोजीशन है वो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसके अंदर जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सेमी फाउलर पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोजीशन आर यू यूज ड्यूरिंग एनजी ट्यूब इंसर्शन। क्वेश्चन वहीं से है, आसपास से घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछा है। पोजीशन के बारे में जो भी आपसे एनजी ट्यूब के क्वेश्चन बनते थे वो मैंने लगभग सारे क्वेश्चन हैं वो आपकी स्क्रीन पे हैं वो ला दिए हैं, बता दिए हैं कि कौन कौन सी पोजीशन के अंदर है वो अपन, या एनजी ट्यूब के अंदर है वो अपन कौन कौन सी पोजीशन है वो यूज करते हैं, ठीक है। तो एनजी ट्यूब इंसर्शन के अंदर है वो कौन सी ट्यूब पोजीशन है वो यूज करते हैं। ऑप्शन ए है सुपाइन पोजीशन, रोज पोजीशन, हाई फाउलर पोजीशन एंड लेटरल पोजीशन, ठीक है। चलिए फटाफट आप अपना है वो आंसर है वो पुटअप कीजिए।
देखिए इसके अंदर जो अपन यूज करते हैं वो करते हैं एनजी ट्यूब इंसर्शन के अंदर है वो यूज करते हैं हाई फाउलर पोजीशन। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है वो सी है, वो इसके अंदर राइट आंसर है वो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सीडेंटली नोज ब्लीडिंग अकर ड्यूरिंग एनजी ट्यूब इंसर्शन, व्हाट इज द नर्सिंग प्रायोरिटी। ठीक है, अगर एक्सीडेंटली है वो एनजी ट्यूब इंसर्शन के टाइम पे है वो ब्लीडिंग है वो स्टार्ट हो गई नोज से, जिसको अपन है वो एपिस्टैक्सिस है वो बोल सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपके एक नर्स की है वो क्या प्रायोरिटी रहेगी। ठीक है, तो इसका अगर आंसर है तो अगर गिव सिटिंग पोजीशन एंड लीन फॉरवर्ड द हेड, सिटिंग पोजीशन है वो अपन देंगे और लीन फॉरवर्ड है वो हेड को कर देंगे। लीन फॉरवर्ड को मतलब आगे की तरफ है वो चिक को है वो चेस्ट से है वो टच कर देंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा जो एपिग्लोटाइटिस है वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, जिससे क्या है रिड्यूस चांस ऑफ एस्पिरेशन है, जिससे क्या एस्पिरेशन के हैं वो चांस हैं वो बिल्कुल है वो कम है वो हो जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए अपन देते हैं गिव सिटिंग पोजीशन एंड लीन फॉरवर्ड द हेड। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही, एंड जो आगे बचे हुए एनजीट्यूब के जो एमसीक्यूज हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर है वो करवाऊँगा। ठीक है, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए एवं सभी फ्रेंड्स को है एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, और चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस चैनल के ऊपर है वो आपको सभी प्रकार की नर्सिंग से जुड़ी हुई अपडेट्स हैं वो मिलती रहती हैं। चाहे कुछ एमसीक्यू सॉल्व कराए जाते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक भी हैं वो डील किए जाते हैं, और चाहे कहीं की है वो वैकेंसी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, कॉन्ट्रेक्चुअल हो, रेगुलर हो, या नर्सिंग ट्यूटर हो, नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, सभी प्रकार की वैकेंसियों की इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस चैनल के ऊपर है वो मिलती रहती है, प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एक बार, एंड एक बार सभी हैं वो अपने फ्रेंड्स के सर्कल के अंदर हैं वो एक बार शेयर ज़रूर कर दें, जिससे कि अपनी क्लास का फ़ायदा है वो सभी को है वो मिल सके। ओके, थैंक यू।